नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा और आज के इस जनमुद्दे में हम बात करेंगे कटनी जिले के बड़वारा की, जहां पर रहने वाले तकरीबन 9 गांव के आदिवासी आवागमन से परेशान हैं। दरअसल ठुठिया से सलैया मुख्य मार्ग तक पहुंचने वाली सड़क पर रेलवे लाइन का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके कारण मुख्य मार्ग तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया। अब ग्रामीणों को सलैया मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की वजह 10 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ठूठिया के अलावा अमराडांड, कोड़ो, कछारी, झांपी, करीब राहा और थीरपुर गांव का भी रास्ता बंद हो गया है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानियां होती हैं। देखा जाए तो रेलवे को सड़क बंद करने से पहले या तो वहां रेलवे फाटक का इंतजाम करना चाहिए था या फिर पुलिया का निर्माण करना था, ताकि ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा का सामना न करना पड़े। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रशासन की लापरवाही के कारण लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना होता है। बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान हो रहे हैं और लोगों का आरोप है कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन से लेकर रेलवे के महाप्रबंधक तक को अपनी परेशानी बताई, लेकिन आज तक उन्हें किसी प्रकार की मदद नहीं मिली, जिससे परेशान रहवासियों का कहना है कि समस्या का निराकरण न होने पर वे रेल की पटरियों पर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं कांग्रेस विधायक ने डीआरएम को पत्र लिखने की बात कही है। चाहिए यहाँ से निकलने के लिए, नहीं तो हमको ब्रिज बना के दिया जाए, ठीक है, नहीं तो हम सब लोग यहाँ पे लाइन पे सो जाएंगे, धरना धरेंगे, क्योंकि हमको बहुत प्रॉब्लम होती, बरसात में भी प्रॉब्लम होती। तो क्या मांग है आपकी? क्या हमको रास्ता चाहिए, रोड चाहिए यहाँ से। मेन रोड इससे पहले रोड नहीं थी क्या? नहीं थी ना, ये था तो हम लोग निकल जाते थे कच्ची सड़क से। अब क्या है? अब यहाँ से है ही नहीं है। अब देख रहे हो यहाँ से पूरी खुदाई हो गई है, कैसे निकले? मेरे मामला आया है, मैंने पटवारी को भेजा भी मौका जांच के लिए, और सरकार जो है वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं और समस्या का समाधान भी किया है। बाढ़ की है तो हमारे गांव का आवागमन में अवरुद्ध हो चुका है। बड़वारा कोई एम्बुलेंस न कोई गाड़ी आ सकती, लोग बाग बीमार हो जाते हैं, कोई साधन नहीं, 10 किलोमीटर मुख्य पहुंच मार्ग जाना पड़ता राउंड लगा के। तो अभी क्या मांग है आपकी? पहले रास्ता हो, इसके बाद फिर रेल निर्माण किया जाए। अच्छा, इस संबंध में कहीं शिकायत किए हैं आप? शिकायत की कलेक्टर महोदय और कहाँ की? रेलवे महाप्रबंधक, जनप्रतिनिधियों को भी किया है? हाँ, विधायक महोदय को भी दिए रहे। मैं अभी सुबह सुबह वीडियो भी एक देखा है जिसमें बच्चे लाइन क्रॉस करके और स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें मैं अभी डीआरएम साहब को बिलासपुर चिट्ठी लिख रहा हूँ कि उसमें कोई वैकल्पिक रास्ता निकालें, जिससे से गांव के आदिवासी या कोई बच्चों को असुविधा न हो और उनका आवागमन बने, क्योंकि जान को जोखिम में डाल के लाइन को क्रॉस कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। तो मुझे लगता है कि कोई दुर्घटना न के कारण उसके पहले कोई वैकल्पिक रास्ता निकाले और आवागमन चालू हो जाए व्यवस्थित रूप से, जिससे मतलब लोग खुश हो जाए कि चलो ये होना चाहिए। तो आज के इस जनमुद्दे में हम बात कर रहे हैं कटनी के बड़वारा की, जहां पर आपको बता दें कि तकरीबन 9 गांव के आदिवासी आवागमन से परेशान हैं। दरअसल ठुठिया से सलैया मुख्य मार्ग तक पहुंचने वाली सड़क पर रेलवे लाइन का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके कारण मुख्य मार्ग तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। अब ग्रामीणों को सलैया मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की जगह 10 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ठठिया से अलावा अमराडांड, कोड़ो, कछारी, झांपी, कारीब राहा और थीरपुर गांव का भी रास्ता बंद हो गया है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। देखा जाए तो रेलवे को सड़क बंद करने से पहले या तो वहां रेलवे फाटक का इंतजाम करना चाहिए था या फिर पुलिया का निर्माण करना था, ताकि ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा का सामना न करना पड़े। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रशासन की लापरवाही के कारण लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना होता है। बच्चों की बात करें तो यहाँ बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। बच्चे पटरी को पार कर अपनी जान को जोखिम में डालकर स्कूल तक पहुंचते हैं। लोगों का आरोप है कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन से लेकर रेलवे के महाप्रबंधक तक को अपनी परेशानी बताई, लेकिन आज तक उन्हें किसी प्रकार की मदद नहीं मिली, जिससे परेशान रहवासियों का कहना है कि समस्या का निराकरण न होने पर वे रेल की पटरियों पर धरना प्रदर्शन करेंगे।
तो कांग्रेस विधायक ने डीआरएम को पत्र लिखने की बात कही है। तो फिलहाल देखा यह जा सकता है कि यहां पर प्रशासन की लापरवाही के कारण ग्रामीण परेशान है। आपको बताया कि पूरा मामला कटनी के बड़वारा तहसील का है, जहां पर 9 गांव के लोग जो हैं वो काफी प्रभावित हो रहे हैं। आवागमन के लिए लोगों को काफी परेशान होना पड़ता है। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता जाहिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शायद आज इस जनमुद्दे में हम बात कर रहे हैं कटनी के बड़वारा की, जहां पर 9 गांव के जो आदिवासी हैं वे आवागमन के लिए परेशान हो रहे हैं। यहां पर रेलवे प्रबंधन की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली कि रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, लेकिन उससे पहले ग्रामीणों के लिए कोई दूसरी सुविधा नहीं दी गई। वहां पर ना ही कोई पुल बनाया गया, ना ही उनके रास्ते को स्थगित किया गया। हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से रेलवे पटरी को पार करके जा रहे हैं। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, बिलासपुर बीना रेलखंड का मामला है। बिलासपुर बीना रेलखंड में रेलवे के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें तीसरी लाइन डाली जा रही है। तीसरी लाइन डाली जा रही है जो विदाउट नॉन स्टॉप वो ट्रैक चलेगा, जिसके लिए मालगाड़ियां, गुड्स वाहन वहां से गुजारे जाएंगे। तीसरी लाइन का जो निर्माण कार्य चल रहा है बिलासपुर से ये बीना तक के लाइन में जोड़ा जा रहा है, जिसमें साउथ सेंट्रल रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का दोनों जोनों के बीच का ये कार्य चल रहा है। उसी तारतम्य में अगर हम बात करें, बड़वारा ब्लॉक के अंदर जो 8 से 10 गांवों के बीच में एक समस्या खड़ी हो गई है। जो ठेकेदार द्वारा जो एक प्रोजेक्ट कराया जा रहा है इस क्षेत्र का, एरिकॉन कंपनी और एल&टी कंपनी द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि 2 दिन पहले ही उनके गांव के सामने जो एक सड़क थी, जो कई सालों से चल रही थी सड़क, उसी सड़क के माध्यम से उनके ट्रैक्टर और ऑटो रिक्शा वगैरह और ट्रक वगैरह गुजरते थे, जिससे उनके जीविका उपार्जन चला करता था। चूंकि अचानक ठेकेदार के द्वारा वहां उसी सड़क को जेसीबी मशीन और बड़े बड़े मशीनों से गड्ढे खोद दिए गए, और गड्ढे खोद देने के बाद वो रास्तों को बंद कर दिया गया। यानी कि चलने वाले राहगीरों के लिए एक समस्या पैदा हो गई कि वो अब अपने गांव से, घर से निकल कर मुख्य मार्ग तक जाने के लिए 10 से 12 किलोमीटर का एक लंबा फेरा लेना पड़ेगा। यानी कि कहीं न कहीं रेलवे के प्रबंधन द्वारा या रेलवे के जो कार्य किए जा रहे जिस ठेकेदार के द्वारा उनके लिए किसी भी तरह की कोई वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं किया। यानी कि कह सकते हैं शासन जहां तक जनता की बात करें, लोगों की बात करें, एक ट्राइबल की बात करें, ट्राइबल क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा ट्राइबल एरिया शहडोल जिले में आता है। चूंकि वो बड़वारा ब्लॉक शहडोल संसदीय क्षेत्र में आता है, वो पूरा ट्राइबल एरिया है। वहाँ के लोग इस तरह से परेशान हैं कि उनके घरों के सामने से गांवों के पास के जाने वाली एक पहुंच मार्ग खत्म हो गई, समाप्त कर दी गई, और जो फाटक बना था वो फाटक को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां से सड़कें खोद दी गई हैं। और इतना बड़ा एक मामला जो था रेलवे के ठेकेदार के द्वारा करने से पूर्व वहां पे एक ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज या पासवे कोई करके एक वैकल्पिक मार्ग करना चाहिए था, तब उस रास्ते को बंद करना था। क्योंकि वो तमाम व्यवस्थाएं नहीं की गई, उसके पूर्व वो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिससे 8 से 10 गांव बाधित हुए। उन गांवों में हम बताना चाहेंगे सलैया, चुटिया और तरह के अमराडाड़, कोडो, काची और झांपी, धीरपुर और कारीबरा, इस तरह के 8 से 10 गांव होते हैं। ये एक गांव के 1000 लोगों की जनसंख्या है। इस तरह से देखा जाए तब से 15 से 20 हजार लोगों को एक परेशानी खड़ी हो गई। गांव के सरपंच से बात करने पर उन्होंने कलेक्टर को जाके एक ज्ञापन भी सौंपा था, शिकायत भी किया था इससे राहत के लिए। और तो देखना होगा प्रशासन इसके लिए क्या कार्य करता है। और रेलवे के जो डीआरएम होते हैं बिलासपुर जोन के, उनसे वहाँ के बड़वारा जी जाहिद, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ सरपंच अहिवरण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहिवरण जी, आपका न्यूज़ आवर में बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी जी, आज हम इस जनमुद्दे में बात कर रहे हैं कटनी के बड़वारा की, जहां पर जो रेलवे प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है कि रेलवे लाइन का काम जो किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले कोई वैकल्पिक मार्ग यहाँ ग्रामीणों को नहीं दिया गया। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे ननिहाल पढ़ने के लिए रेलवे लाइन को पार करके जा रहे हैं। जी 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 जी, पहले गेट रहा मैडम जी, वहाँ फाटक रहा छुटिया के नाम से।
इसके पश्चात सर ये बंद कर दिए, तीसरी रेल निर्माण कर रहे हैं, तो ये रोड भी चौपट कर दिए पूरे, जो ठुटिया सलैया पहुंच मार्ग बड़वारा के लिए रहा जी, उसको बंद कर दिए। न कोई एम्बुलेंस, न कोई वाहन नहीं जा पाते ठुटिया। जी बिल्कुल। देखिए सरपंच, आप वहाँ के सरपंच, जनता ने आपको चुना है, वहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने आपको चुना है ताकि आप उनकी समस्या लेकर विधायक के पास जाएं, सांसद के पास जाएं, उनकी समस्याओं का निराकरण करें। तो आपने क्या कुछ इस तरह के काम किए हैं कि आपने ग्रामीणों की समस्या किसी अपर अधिकारी को बताई? जी जी जी, कलेक्टर महोदय को दिए थे, विधायक जी को भी दिए हैं, तहसीलदार साहब को भी। सिर्फ ज्ञापन ही दिया या फिर उसके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया आपने, कार्रवाई की, उनके द्वारा कोई बात की गई? पूरी बात बताए थे, उनको लिखित में दिए हैं। तो पटवारी जी को लिखे, बोले मौके में जाके जांच करो। तो किस को आपने ज्ञापन दिया है? किस अधिकारी के पास आप गए अपनी परेशानी लेकर? मैं जिला कलेक्टर महोदय के पास भी गया रहा, तहसीलदार साहब के पास, विधायक जी के पास भी दिया रहा। तो ये बोले DRM को हम लिख रहे हैं चिट्ठी, विधायक जी बोले। हाँ, तो अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पा रहा। जी, कितना समय हो गया है इस समस्या से जूझते हुए ग्रामीणों को? काफी दिन हुए मैंने। तो आखिर क्या कारण है सरपंच जी कि अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला गया? आपने कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया, विधायक को ज्ञापन दे दिया, तहसीलदार को ज्ञापन दे दिया आपने, लेकिन तो क्या कारण है कि अभी तक ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया? कोई वैकल्पिक मार्ग उनके लिए नहीं यहाँ पे निकाला गया? वही तो अभी जानकारी नहीं मिल रहा। भाई आके मौके में कोई जानकारी दे कि ये रेलवे का जमीन है, ये मतलब शासकीय जमीन है। जी बिल्कुल सरपंच, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आशीष रावलानी, एरिया मैनेजर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी नमस्कार जी, आज जो जनमुद्दे में हमारे पास मामला आया है, ये कटनी के बड़वारा का मामला है, जहां पर तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे से बच्चे रेलवे लाइन को पार करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर रेलवे प्रबंधन की लापरवाही देखने को मिली है कि रेलवे लाइन डाली जा रही थी, लेकिन उससे पहले कोई वैकल्पिक मार्ग ग्रामीणों को नहीं दिया गया, जिससे कि 10 गांव के जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। जी अच्छा, इसके बारे में हम इंक्वायरी करवाते हैं कि कहाँ पर ये ग्रामीणों को तकलीफ हो रही है, किस इलाके में हो रही है। इसमें मैं जांच का आदेश दे देता हूँ। आशीष जी, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी किसी अधिकारी से बात करना चाहते हैं, जब भी उन्हें ग्रामीणों की समस्या बताना चाहते हैं, तो सिर्फ एक रटा रटाया जवाब ही मिलता है कि कार्रवाई करेंगे, देखेंगे, संज्ञान लेंगे मामले पर? क्या इससे पहले आप तक ये मामले नहीं पहुंचते? क्या ग्रामीण आप तक ये समस्या लेकर नहीं पहुंचते हैं? इसकी जानकारी आज ही मुझे आपके द्वारा मिली है। इसमें मैं देख के ही आपको जवाब दे पाऊंगा। आप वहाँ के एरिया मैनेजर हैं, आपको कुछ कर्तव्य बनता है कि वहाँ पे जाके अपन देखें क्या काम चल रहा है, काम की गुणवत्ता देखें, और काम से अगर उस काम से किसी ग्रामीण को परेशानी हो रही तो वो जाकर देखें। तो क्या आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? बिल्कुल निभा रहे हैं मैडम। अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते तो आपको मालूम होता कि कौन से किस ग्रामीण को क्या परेशानी हो रही है। और जो भी काम चल रहा है रेलवे का, इससे 10 गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं। आपको मालूम है कितना बड़ा हादसा हो सकता है? यहाँ बच्चे छोटे छोटे रेलवे लाइन को क्रॉस करके जा रहे हैं। इसमें तुरंत एक्शन लिया जाएगा मैडम, आज ही तुरंत एक्शन ले लिया जाएगा। आपके तरफ से कोई डेडलाइन दी जाएगी क्या? कब तक आप इस पर कार्रवाई करेंगे और कब आप इस पर संज्ञान लेंगे? इसमें आज ही संज्ञान में लिया जाएगा इस मामले को, और तुरंत इस पर कार्रवाई होगी। जी, हम बने बिल्कुल इस खबर पर हम अपनी नजर बनाए रखेंगे। हम देखेंगे आप इस पर कब तक संज्ञान लेते हैं। हमारे साथ सरपंच जुड़े हुए हैं। सरपंच जी, अभी हमने एरिया मैनेजर से बात की, जिनका कहना है कि आज वे इस मामले पर संज्ञान लेंगे। क्या उन्हें पहले इस पूरे मामले से अवगत नहीं थे? क्या आपने उन्हें जानकारी नहीं दी थी इसकी? ये विधायक महोदय दिए थे, वो मंडल रेलवे प्रबंधक के लिए, रेलवे प्रबंधक विधायक जी के माध्यम से भेजे थे मैडम। जी देखिए, यहाँ पर आशीष रावलानी ने फोन कट कर दिया है। मैं वापस आना चाहूंगी जाहिद आपके पास। हमने यहाँ पर सरपंच से बात की, हमने यहाँ पर एरिया मैनेजर आशीष रावलानी से हमने बात की। हमने देखा कि किस तरीके से हर बार जिस भी अधिकारी के पास जाते हैं ग्रामीणों की समस्या लेकर, तो उनके पास सिर्फ एक ही रटा रटाया जवाब आता है कि मामले पर संज्ञान लेते हैं, कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। जी जी जी, आपको बता दें, जिस तरह रेलवे का ये 3rd फेज का काम चल रहा, 3rd लाइन का, हमारे पीछे का नजारा आप देख सकती हैं। ये पिलर खड़े हुए, एक्चुअल रेलवे का ये कटनी नहीं, मध्य एशिया का ये सबसे बड़ा लंबा ओवरफ्लाई ब्रिज बनने जा रहा है, जिसको उड़ता पुल के नाम से जाना जाएगा। 16,047 करोड़ रुपए की लागत से ये ब्रिज बनने जा रहा है, जिसमें 33 किलोमीटर
फ्लाईओवर को कनेक्ट करने के लिए बिलासपुर बिना रेलखंड को जोड़ने के लिए जो तीसरी लाइन बिछाई जा रही है, इस ब्रिज के बनने से शहर के आलम ये है कि तमाम सड़क, तमाम मार्ग यहाँ पे अवरुद्ध हो चुके हैं और लोगों को यातायात में भी इतना परेशानी हो रही है कि ये आलम जब शहर में है तो गांव में क्या होगा इससे का अंदाजा लगाया जा सकता है। और तरह तरह की समस्याएं हैं, परिवहन हो रहे हैं, धूल डस्ट उड़ रहे हैं, बड़े बड़े वाहन चलते हैं, जो मशीनें होती है ड्रिल करने वाली वो रातों में खड़ी होती है, दिन रात चलती हैं, और कर्मचारी जो होते हैं वो लगे होते हैं, आवागमन भी बाधित होता है और शहर की जो सड़कें थी, सड़कें भी खराब हो चुकी, बर्बाद हो चुकी है। जिस कंपनी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है उनके द्वारा किसी तरह का भी मरम्मत रिपेयरिंग कार्य नहीं किया जा रहा। ये शहर ही नहीं, ग्रामीण के लोग भी परेशान है। और गाँव अगर छुटी सलैया की बात करें, अमराडांड की बात करें, झापी की बात करें, करबिजा की बात करें, यहाँ के लोगों का तो रास्ता ही बंद कर दिया गया है। जो 2 किलोमीटर का मार्ग था वो 12 किलोमीटर के मार्ग से जाना पड़ेगा। रेलवे प्रबंधन को, ठेकेदार को अगर वो मार्ग बनाना था, रेलवे लाइन को बिछाना था, उनके लिए वैकल्पिक मार्ग बनाना था, एक ब्रिज बनाना था या अंडरपास ब्रिज बनाना था, ताकि उन लोगों का जनजीवन कहीं से प्रभावित ना हो सके। इन तमाम बातों के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ खड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार जो एक जागरूक भी है और तमाम चीजों पर रुचि रखते हैं, उनसे जानना चाहेंगे इनका क्या कहना है। ये हमारे साथ अजय शर्मा जी है। जिस तरह का आपको भी मालूम है, आपने भी अपने अखबार में लिखा है, रेलवे के द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है तो 10 ग्राम के लोग प्रभावित हुए। क्या ये कार्य उचित है, इस तरह किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। रेलवे को पहले ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुए, आमजन की समस्या को समझते हुए एक मार्ग बना देना था, ताकि गांव के लोग 12 किलोमीटर घूम के ना जा सकें। और आज हालत यह है कि वहां पे एम्बुलेंस नहीं जा सकती। अगर कोई आकस्मिक घटना घट जाए, फायर ब्रिगेड को जाना पड़े या एम्बुलेंस जाना पड़े तो नहीं जा सकती। ये रेलवे द्वारा एक अमानवीय कृत्य कहलाएगा। जाहिद, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ तहसीलदार मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। जी बिल्कुल मनीष जी, आज हम इस मुद्दे में बात कर रहे हैं कटनी के बड़वारा में, जहां पर 10 गांव के जो ग्रामीण हैं वो आवागमन से परेशान हो गए हैं। वजह है रेल प्रबंधन की लापरवाही। जो तीसरी लाइन डाली जा रही है उसके लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं दिया गया ग्रामीणों को, तो अब 10 गांव के जो ग्रामीण है वो परेशान हो रहे हैं। जी, क्या आप इस मामले से अवगत हैं? हाँ, मेरे संज्ञान में आया है मामला और हमने पत्राचार भी किया हुआ है कि वैकल्पिक रास्ता तो होना चाहिए जब तक निर्माण कार्य हो रहा है। तो अभी तो फिलहाल निकल रहे हैं। मैं पूछा भी 2-4 प्रतिनिधियों से। जी, मैं उनके भी संज्ञान में लाया हूँ, रेलवे वालों के। जी, जब हमारी सरपंच अहिवरण सिंह, हमारी सरपंच से भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उन्होंने तहसीलदार को भी ज्ञापन दिया, उन्होंने सांसद को भी ज्ञापन दिया, विधायक को भी ज्ञापन दिया, लेकिन आज तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। चूंकि देखिए, आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है ये अभी 1 या 2 दिन का नहीं है, काफी लंबे समय से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं और बच्चे छोटे छोटे से रेलवे लाइन को क्रॉस करके जा रहे हैं। आपका फर्ज बनता है कि आप इस पर कोई कार्रवाई करें, कोई संज्ञान लें, कोई ग्रामीणों के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग देखें। मेरे को कल ही संज्ञान में लाया गया है। मैंने तत्काल जो हो सकता है बात किया और मेरे जो स्तर का है वो भी कार्रवाई। जी, किस किस अधिकारी से आपने अभी तक बात की है? मैं रेलवे प्रबंधन को अवगत करा दिया हूँ। तो क्या कहना है रेलवे प्रबंधन का जब आपने उनसे इस मामले में बात की? तो वो करवा रहे हैं, वैकल्पिक रास्ता बन देंगे बोल रहे हैं। जी, आपने क्या कहा? क्या आप श्योर हैं? आपने रेलवे प्रबंधन से बात की है? हाँ, मैंने की। कब बात की आपने उनसे? मेरे कल संज्ञान में आया था, कल ही बात कर लिया था। कल आपने बात की है? रेलवे प्रबंधन से हमारी बात हुई, उनका ये साफ कहना है कि उनके संज्ञान में यह मामला नहीं आया है। अरे नहीं, आज उनके संज्ञान में यह मामला आया है। जब हमने जब इस मुद्दे को उठाया, हमने जब इस पे संज्ञान लिया, तब जाके अधिकारी जागे हैं। अरे नहीं, मेरी बात हुई थी, मैं इधर आया था। अब बोल रहे होंगे बात अलग है। वो झूठ बोल रहा है, मतलब वो झूठ बोल रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं। आपको सारी जनता सुन रही है, तहसीलदार जी, आपको पूरी जनता सुन रही है, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। हमारी रेलवे प्रबंधन से बात हुई, उन्होंने ये कहा है कि आज ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। नहीं, मेरे संज्ञान में कल ये मामला आया था, मैंने कल ही अवगत करा दिया। धन्यवाद। क्या कहा उनने फिर जब आपने उनको इस मामले से अवगत कराया, आपने उन्हें परेशानी बताई तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने?
तो आपने देखा यहाँ पर तहसीलदार मनीष शुक्ला ने फोन काट दिया है, साफ झूठ कहते हुए यहाँ नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रबंधन से उन्होंने बात की है इस मामले पर, रेलवे प्रबंधन को उन्होंने अवगत कराया ग्रामीणों की परेशानी से, लेकिन जब हमारी बात हुई रेलवे प्रबंधन से तो उनका ये साफ कहना था कि आज ये मामला उनके संज्ञान में आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता की ही परेशानी का कारण बन रहे हैं। जाहिद, आपने पूरी बात सुनी, तहसीलदार से हमने यहाँ बात की, तहसीलदार ने ये कहा कि हमने रेलवे प्रबंधन से बात की है, लेकिन जब रेलवे प्रबंधन से बात की गई तो उनका कहना था कि हमारे संज्ञान में ऐसे कोई मामला नहीं आया। दोनों बातें सुनने के बाद अधिकारी जो एरिया मैनेजर थे यहाँ पे, जो नए अधिकारी है आशीष रावलानी जी और तहसीलदार मनीष शुक्ला जी, इनकी बातें दोनों सुना गया। पर यहाँ पे एक चीज स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये रेलवे का जो कार्य चल रहा है केंद्र सरकार के तहत ये प्रोजेक्ट होता है, तो केंद्र सरकार कभी भी नहीं चाहेगी या कोई भी सरकार हो वो नहीं चाहेगी कि हमारे नागरिकों को, आम जन को, चूंकि इनके मतदाता भी होते हैं, उनको एक प्रोजेक्ट अगर लागू करना है उनके लिए रहता है कि हमें हर बिंदुओं पे ख्याल रखना है। और चूंकि ये ग्रीन मैप जब बनता है तमाम तरह की बातों पे चर्चा की जाती है, हर तरह की चीजों का उल्लेख रहता है। पर अगर बात करें निर्माण की, जिस कंपनी के साथ, जिस एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ होगा, उस ठेकेदार के द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है, कहीं न कहीं हिलावाली की गई होगी नियम शर्तों में, तब जाके उन रास्तों को बाईपास या वैकल्पिक मार्ग जो देना चाहिए था नहीं दिया। जी जाहिद, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। बहुत बहुत स्वागत है आपके दर्शकों का, धन्यवाद आपका। जी शशांक जी, आज हम बात कर रहे हैं कटनी जिले के बड़वारा की, जहां पर रेलवे का काम चल रहा है, रेलवे की 3rd लाइन डल रही है, और लेकिन इससे जो 10 गांव के ग्रामीण है वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनका आवागमन बाधित हो गया है। रेलवे ट्रैक के थ्रू बच्चों को अपने स्कूल तक पहुंचना पड़ रहा है। जब हमने यहाँ पर सरपंच से बात की तो सरपंच का कहना था कि हमने तमाम अधिकारियों को ज्ञापन दे दिया है, सभी अधिकारियों को मामले से अवगत करा दिया, परेशानी बता दी है। हमने जब तहसीलदार से बात की तो तहसीलदार साफ झूठ बोलते हुए दिखाई दिए। तहसीलदार ये कह रहे थे कि हमने रेलवे प्रबंधन से बात की है, उन्होंने मामले में संज्ञान लिया, लेकिन जब रेलवे प्रबंधन से बात की गई तो रेलवे प्रबंधन ये कह रहा है कि हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला ही नहीं आया है। नहीं, अब आपके चैनल के माध्यम से जो जानकारी मेरे पास आ रही है कि वहाँ पर जो बड़वारा क्षेत्र में जो रेलवे के 3rd लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें आपके पत्रकार महोदय जो यहाँ पर हैं, आपके संवाददाता हैं, उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि वहाँ पर पूरा मार्ग बाधित करके सड़क बनाई जा रही, पक्की सड़क को तोड़ करके बनाया जा रहा है। उससे बच्चों को वहाँ निकलने में परेशानी हो रही है, वहाँ का आवागमन अवरुद्ध हो गया है और लोगों को 10-12 किलोमीटर ज्यादा चक्कर लगाना पड़ रहा है। मैं चूंकि ZRUCC का मेंबर हूँ, उपभोक्ता सलाहकार समिति का, और ये मामला मेरे संज्ञान में आया क्योंकि वास्तव में अगर रेलवे को कोई काम करना चाहिए था तो पहले वैकल्पिक मार्ग बनाना चाहिए था, ताकि वहाँ पे लोगों का आवागमन सुगम हो सके। बिना किसी योजना के किसी तरह का निर्माण करना और किसी सड़क को बाधित कर देना, बच्चों को स्कूल जाने से रोकना, वहाँ की आवश्यक सुविधाओं को बाधित करना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और मैं इसके लिए GM से और रेलवे के उच्चाधिकारियों से बात करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि जब आप निर्माण कर रहे हैं तो आपको पहले वैकल्पिक मार्ग वहाँ के लोगों को निकलने का देना चाहिए, उस आधार पर काम करना चाहिए। इस तरह की अमानवीय काम करने से अचानक रेल मार्ग बंद, रोड बंद होने से वहाँ के लोगों को असुविधा हो रही है। इसका हम संज्ञान लेके इस पे निश्चित रूप से हम उच्चाधिकारियों से बात करेंगे और उसका समाधान निकालने का प्रयास, प्रशासन से, कलेक्टर से भी मैं बात की पूरी जानकारी लेकर के मामले की, और उसके बाद इस पे कार्रवाई करवाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अध्यक्ष करण सिंह चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रामीण अध्यक्ष हैं। करण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। आज इस जन मुद्दे में हम बात कर रहे हैं कटनी जिले के बड़वारा की, जहां पर 3rd लाइन का जो काम चल रहा है और इसके वजह से 10 गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनका आवागमन प्रभावित हो गया है। क्या आप इस मामले से अवगत हैं? हाँ, मैं बिल्कुल अवगत भर नहीं हूँ, मैं तो उसी क्षेत्र का नागरिक भी हूँ। आप वहाँ के अध्यक्ष हैं, ग्रामीण अध्यक्ष हैं, आपने लोगों की समस्या सुनी, चूंकि आप तो खुद ही वहाँ रह रहे हैं तो आप भी समस्या से जूझ रहे होंगे, तो क्या आपने अपनी समस्या किसी अधिकारी तक पहुँचाने की कोशिश की? कोशिश की है। ग्राम सलैया और टुटिया और भादव और चुटकाई ये गांव हैं, जहाँ के लोग बड़वारा मुख्यालय आते हैं। बड़वारा तहसील मुख्यालय है, विधानसभा मुख्यालय है और जनपद का भी मुख्यालय है। सारे कॉलेज स्कूल वहाँ पे हैं। आज बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल के लाइन क्रॉस कर रहे हैं।
तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या केवल रेलवे भर की नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, कल वहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष 2 दिन पहले वहां आए थे, लेकिन उनने कोई प्रयास नहीं किया है कि वो डीआरएम से बात करें। करण जी, हम यहाँ भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ जनमुद्दे में बात करते हैं, जनता की परेशानियों की। यहाँ पर जो जनता को भी परेशानी हो रही है उसके लिए आपने क्या कुछ कहा? हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं कि भाजपा क्या कर रही है या कांग्रेस क्या कर रही है। सुनिए, सांसद रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है, क्योंकि केंद्र सरकार का मामला है, रेलवे केंद्र सरकार का मामला है। तो अगर कोई भी सांसद डीआरएम से बात करेंगे तो उसमें कोई नई पहल निकलेगी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें रेलवे को वैकल्पिक मार्ग बनाना चाहिए, जिससे लोगों को, जब तक वो मार्ग बन रहा है, उसका 3rd लाइन का काम चल रहा है, तो लोगों को सुविधा हो। वैकल्पिक मार्ग कहभर देने से, अध्यक्ष जी, कहभर देने से बात नहीं हो जाती या फिर समस्या का निराकरण नहीं हो जाता है। अगर आपको मालूम है कि ग्रामीण परेशान हो रहे हैं तो आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए था। अगर जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं, अगर सांसद जी नहीं सुन रहे हैं, तो आपको आंदोलन करना चाहिए था। नहीं तो आंदोलन होगा, क्यों नहीं होगा? आज से बंद हुआ है, कल से बंद हुआ है, तो आंदोलन क्यों नहीं होगा? बिल्कुल करेंगे आंदोलन, और जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारे क्षेत्रीय विधायक कब करेंगे? जब कोई व्यक्ति या कोई बच्चा दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा तब करेंगे क्या? क्षेत्रीय कांग्रेस के विधायक विजय राघवेंद्र सिंह दौरा कर रहे हैं, वहाँ गए हुए हैं। और रही बात दुर्घटना की, तो ये जिम्मेवारी रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस की है कि नागरिकों को सुविधा कैसे पहुंचाई जाए। बिल्कुल, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है। देखिए, मानती हूँ कि रेलवे प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि नागरिकों को सुरक्षा पहुंचाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप वहाँ के अध्यक्ष हैं, कि लोगों की जो ग्रामीणों को समस्याएं हो रही हैं उसके खिलाफ, उसके लिए आवाज उठाई जाए। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। नहीं, हम लोग जिम्मेवारी कर रहे हैं। हम लोग तो वैकल्पिक व्यवस्था उन लोग को बोले कि वो बड़वारा खुर्द से वहाँ के ग्रामीण जाएंगे और या तो धनवारा तरफ से जाएंगे, 2 गांव हैं अलग अलग। अब मजबूरी में उनको सही रास्ता इसलिए बताना पड़ रहा है कि फाटक से जाएं, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर और चलेंगे, तब रेलवे फाटक से होके जाएंगे वो लोग। क्योंकि मेरे पास कोई अधिकार नहीं कि रेलवे लाइन को ब्रेक करके लोगों को निकाल दूं। कोई भी राजनीतिक दल के लोग किसी भी जो रेलवे लाइन को क्रॉस नहीं कराया जा सकता है। ये तो रेलवे ही तय करेगी ना कैसे जनता निकलेगी वहां से। और भारतीय ये रेलवे, गांव के लोग बसों में नहीं चल रहे हैं। 25 ट्रेनें बंद है बिलासपुर से कटनी की। आंदोलन हो रहे हैं अनूपपुर में, उमरिया में, बाजू में 5-5 हजार लोग लाइन पे आ रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? देखिए अध्यक्ष जी, करण जी, समस्या से हम भी अवगत हैं, समस्या से आप भी अवगत हैं, और जितने भी ग्रामीण हैं 10 गांव के, वो सब जूझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आज इस जनमुद्दे में बात हम ये कर रहे हैं, क्या उस समस्या के निराकरण के लिए किसी ने आवाज उठाई है? एनएसयूआई के अध्यक्ष हमारे इजराइल, जो विलायत कला उसी गाँव के है, उसने अपने छात्रों के साथ मांग उठाई है कि यहाँ पे अधिकारी आए और जनता की आवाज सुने। अब जब अधिकारी नहीं आएंगे तो उसका दूसरा तरीका है कि हम लोग क्या आपने किसी अधिकारी के पास ज्ञापन दिया? आप किसी अधिकारी, उच्च अधिकारी से मिले? हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष ने रेलवे स्टेशन के प्रबंधक विलायत कला को पत्र लिखा है। लेकिन मैं बात यहाँ एनएसयूआई की नहीं कर रही हूँ, वो अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, क्या आपने किया? क्या आप गए किसी अधिकारी के पास, आपने ज्ञापन दिया? अभी ज्ञापन वहाँ पे कोई अधिकारी रेलवे का रहता ही नहीं है। कटनी जो लगता है WCR में लगता है और वो SCCR में लगता है। इसलिए रेलवे प्रबंधन जो कटनी शहर है वो WCR वाले बोलते हैं हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसके लिए आपको बिलासपुर जाना पड़ेगा। तो बिलासपुर के जो अधिकारी है उनको फोन लगाने का प्रयास किया गया है, अभी बात नहीं हुई। जैसी बात होगी तो आपको बताया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वे बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई दुर्घटना हो, उसके बाद में हम संज्ञान लें, उसके बाद हम कार्रवाई करें। नहीं, दुर्घटना से पहले यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तस्वीरों में हम देख रहे हैं बेचारे छोटे छोटे से बच्चे ननिहाल अपने स्कूल जाने के लिए रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं। नहीं तो ये जिम्मेवारी तो रेलवे की है ना। रेलवे ने अपने प्रोडक्शन फोर्स क्यों नहीं लगाया वहाँ पे बच्चों को क्रॉस कराने के लिए? ये किसकी गलती है? आज हम अगर आम नागरिक तोड़ते रेलवे के नियम तो उनको अधिकार है कि हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दे। अगर उनने कुछ गड़बड़ किया तो उनको खड़े होकर और बच्चों को क्रॉस कराना चाहिए। तो क्यों नहीं करते रेलवे पुलिस वहाँ पर? रेलवे पुलिस तो वहीं पे अपना उमरिया हेडक्वार्टर है।
जिला उमरिया हेडक्वार्टर में रेलवे का स्टाफ रहता है, आरपीएफ का पूरा, और उनका इंजीनियरिंग स्टाफ भी रहता है। जी बिल्कुल करण जी, हमने आपकी बात सुनी। जी करण जी, हमने आपकी भी बात सुनी। शशांक जी, हमने आपकी भी बात सुनी। तो इस जनमुद्दे में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिद, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी कि हमने यहाँ पर सभी की बात सुनी, हमने सरपंच की बात सुनी, हमने तहसीलदार की बात सुनी, जो ग्रामीण अध्यक्ष हैं करण, उनकी भी हमने बात सुनी, लेकिन कहा जा सकता है कि सभी एक दूसरे के ऊपर बस चाल मटोल कर रहे हैं। सभी ये कह रहे हैं कि हमने ज्ञापन दिया, हमने कार्रवाई की बात कही, लेकिन कार्रवाई यहाँ पर अभी तक नहीं हो पा रही है। दरअसल चुनावी सीजन आने वाला है, ठीक कुछ महीने बाद, 10 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। यही लोग फिर उन गांव वालों के पास जाएंगे वोट मांगने की बात करने। और चूंकि अगर हम बात करें वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे की, साउथ सेंट्रल रेलवे की, 2 जोन, जबलपुर जोन और बिलासपुर जोन के बीच में वो गांव जो बड़वारा कटनी जिले के अंतर्गत आता है, वहां लोग पिस रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि हमारी कोई नहीं सुन रहा। चूंकि अगर बात करें साउथ सेंट्रल रेलवे ने जो बिलासपुर जोन में आता है, वो जो गांव है बिलासपुर जोन में आता है, उसका डीआरएम, उसका एरिया मैनेजर एक्चुअल बिलासपुर जोन के हैं, तो वहां की, और जबलपुर का जो जोन है वो कटनी में आता है। इस तरह के सीमाई मामला फंसा हुआ है। इस तरह के देखने से, और जिस कंपनी ने, जिस एजेंसी निर्माण कराया, जिस तरह के कार्य कराए जा रहे हैं, यहाँ पे नोटिस चस्पा की जाती है, एक बोर्ड लगाया जाता है। जाहिद, समय का अभाव है, आपको रोकना चाहूंगी मैं। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो आज के इस जनमुद्दे में हमने बात की कटनी जिले के बड़वारा की, जहां पर 10 गांव के जो ग्रामीण हैं वो आवागमन के लिए परेशान हैं। तस्वीरों में आपने देखा कि छोटे छोटे से नन्हेहाल, छोटे छोटे से बच्चे स्कूल जाने के लिए रेल की पटरियों को क्रॉस कर रहे हैं। हमने यहाँ पर तहसीलदार से बात की, हमने यहाँ पर सरपंच से बात की, अध्यक्ष से बात की, लेकिन सभी का बस यही कहना था, रटाया जवाब था सभी का कि कार्रवाई करेंगे। आश्वासन इसके ऊपर हमें सभी अधिकारियों से मिला है और जल्द ही इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो आज के इस जनमुद्दे में फिलहाल इतना ही, आगे भी नए मुद्दे के साथ आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।